ये हमसे कुछ देशों ने बात की है, हमने उनके साथ सहयोग भी किया है, लेकिन जो देश अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, उनके पार्टनर हैं, उन्हें हम सेफ पैसेज नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के टोटल कंट्रोल की खबरें सीएनएन और सीबीएस समेत तमाम अमेरिकी मीडिया में, अमेरिकी वेबसाइट में, अमेरिकी चैनल्स में हेडलाइन की शक्ल में ये खबरें चल रही है। ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाकर साफ ऐलान कर दिया है, रूस और चीन के अलावा जो भी जहाज इधर से गुजरेगा वो हमारे हमले का शिकार होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज से नाम न बताने की शर्त पर जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए ऐसी छोटी नौकाओं का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक नौका से 2 या 3 नेवल माइंस ले जाई जा सकती है। खबर में कहा गया है कि हालांकि ईरान के पास कितनी नेवल माइंस है, कितना बड़ा भंडार है, इसके बारे में कोई सटीक पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कई सालों से जो अनुमान होती चली जा रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने जिस तरह से आज एट रैंडम ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर पर, तेल का जो सबसे बड़ा स्टोरेज सेंटर था एक्सपोर्ट का, उस पर जो आज उन्होंने बमबारी की, क्या वो एक बड़ी गलती थी? डेस्परेशन में ट्रंप ऐसा कर गए, जिसके जवाब में ईरान ने हमले और तेज़ कर दिए। क्या वो ट्रंप की गलती थी? और बाद में अमेरिका से बहुत से बयान भी आ रहे हैं एक्सपर्ट्स की कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेल का खेल या तेल में आग नहीं लगानी चाहिए थी। इस तरह की मैसेजिंग आ रही। सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने दोबारा गलती करी? एक गलती 28 मार्च को करी थी और दूसरी गलती 14 मार्च को कर दी। यही सवाल मैंने गल्फ के एक्सपर्ट, गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे बॉबी नकवी साहब से पूछा, और उन्होंने जो जवाब दिया वाकई सुनने लायक है। बॉबी भाई, एक सवाल जो जहन में है और सबके है, आपके भी जहन में होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जंग में आप कूदें, तनाव का माहौल, बम बारूद का इस्तेमाल वहां आपकी वजह से हो, और अब आप कहें कि तेल टैंकर्स के क्रू मेंबर्स को हिम्मत दिखानी चाहिए। यह तो ट्रंप है। एनवाईटी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछा रहा है, सुनिएगा गौर से, ताकि इस इलाके से तेल टैंकर और कार्गो शिप की आवाजाही को पूरी तरह से रोका जा सके। कहा जा रहा है कि ईरान के पास नेवल माइंस यानी समुद्र में तबाही मचाने वाली बारूदी सुरंगों का बड़ा जखीरा है। अगर ईरान ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इधर से गुजरने वाले जहाजों में धमाकों की गूंज से पूरी दुनिया हिल सकती है। तेल और गैस की कीमतें कहां जाएगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के लिए कुल तेल सप्लाई का 20% हिस्सा आता हो, वहां ईरान ने बारूद के दम पर अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर ली है। और यह दुनिया के अखबारों में यह बात पे जो हमले हुए हैं उससे यही लगता है कि ये एक पूरी सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, कि पूरे रीजन को एक आग में आग लगा दी जाए इस पूरे रीजन में, और ये 6 कंट्रीज प्लस यूएस और इजराइल मिला के एक 8 कंट्रीज का एक फ्रंट बना दिया जाए जो ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े। ओहो ओहो, मतलब आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक गहरी खाई, एक गहरे मतभेद पैदा करने चाहते हैं कि रीजनल सॉलिडेरिटी ना आए, रीजनल क्षेत्रीय जो भाईचारा है वो ना बन पाए, इनको डिवाइड एंड रूल करो। बड़ा पुराना फॉर्मूला अमेरिका ब्रिटेन का है। लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आज ट्रंप ने जो ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है, जहाँ से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उस पर 90 जगह पर बम गिरा है। हालांकि ऑयल डिपो भी छोड़ रखा है, लेकिन सारे ऑयल बाधा न आए। भारत ने शांति और स्थायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। 12 मार्च की रात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है कि उनकी बातचीत ईरान के राष्ट्रपति से हुई है, मगर ईरान के राष्ट्रपति ने कोई ट्वीट नहीं किया। 13 मार्च की शाम 6:30 बजे जब हम अपना वीडियो एडिट कर रहे थे, तब तक पेजेश्कियां का ट्वीट नहीं आया। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाजों के लिए रास्ता मांगा? उन्होंने साफ साफ ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा, मगर उनके ट्वीट में इतना लिखा हुआ है कि भारत की प्राथमिकता है कि वस्तुओं और ऊर्जा का आवागमन बेरोक टोक जारी रहे।
इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। यह एस जयशंकर का ट्वीट है, 2 पंक्ति में सूचना है। नेशनल संस्थाएं इस हमले की निंदा करें। बहुदेशीय सहयोग के लिए ब्रिक्स की भूमिका पर जोर दिया, लेकिन यह भी कहा कि ब्रिक्स को मौजूदा संकट में रोल अदा करना चाहिए। बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने कहा उनका देश रीजनल और इंटरनेशनल मंचों पर द्विपक्षीय और बहुदेशीय मसलों के विस्तार के लिए तैयार है। तो कितना कुछ आपको अरागची के ट्वीट से पता चलता है, क्या क्या बातचीत हुई। ब्रिक्स का जिक्र क्यों आया होगा? क्योंकि भारत इस वक्त ब्रिक्स का चेयरमैन है और ब्रिक्स की तरफ से युद्ध को लेकर कोई बयान नहीं आया। ईरान पर हमले की निंदा नहीं की गई। तो ईरान ब्रिक्स के नाम पर भारत को क्यों इशारा कर रहा है, क्यों याद दिला रहा है? अगर ईरान भारत से यह कह रहा है कि अमेरिका और इस्राइल ने उस पर आक्रमण किया, उसका उत्पीड़न किया, एट्रोसिटीज की। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने स्प्रिट और हार्मोज पर बैन लगा दिया दोस्तों। ठीक है, आज से ये किसी के लिए नहीं खुलेगा, ये उन्होंने ऑफिशियल बोला है। ठीक है, और उन्होंने बोल दिया भाई अब ये नहीं खुलने वाला। ईरान की मिसाइलें हैं, समुद्र के नीचे मिसाइलें उन्होंने बिछा दी हैं। ठीक है, अमेरिका खुद इस जंग से पीछे हट रहा है और खबरें ये हैं कि इजराइल का राष्ट्रपति भी मारा गया। तो अगर नहीं मारा गया तो ईरान छोड़ेगा नहीं उसे। ठीक है, क्योंकि उसने छोटी छोटी बच्चियों का हत्या किया दोस्तों। ये तो अब पक्का हो गया कि इजराइल का जो राष्ट्रपति है नेतन्याहू, उसको ईरान छोड़ेगा नहीं, उसे मारेगा ही। क्योंकि उन्होंने खामनी को मारा था और सोचा था कि खामनी मर गया तो ये जंग बंद हो जाएगी, हम रिजीम चेंज कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, उसका बेटा बैठ गया दोस्तों। अब कहीं ना कहीं अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह से फंस गया है दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्त इजराइल ने इन्हें बुरी तरह से फंसा दिया है। दूसरी तरफ ये कि दोस्तों जो स्टेट ऑफ हार्मोन है, आज ईरान ने कहा कि अगर कोई इसका यूज़ करना चाहता है तो वो करेंसी चाइना की करेंसी में हमें पेमेंट करे और हम उनके लिए खोल देंगे। तो कहीं ना कहीं ये डॉलर पे भी पड़ा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों डॉलर की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी दोस्तों। और अमेरिका का जो 52 साल का घमंड था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं ट्रम्प पीछे हट रहे हैं और ईरान इस लड़ाई को जीत रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों। हालांकि भारत में तो गैस की बुरी हालत है दोस्तों, गैस नहीं है, 20 दिन का भंडार है, पेट्रोलियम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और भक्तों के पापा कुछ कर नहीं रहे। तो यही है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।